आज माँ स्पेशल, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी माँ की तरह नहीं है। सोने के लिए माँ की गोद और रोने के लिए माँ का कंधा, इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है वो उन सभी मॉम्स के लिए है जो अपने बच्चों का, अपनी पूरी फैमिली की सभी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसकी हेल्थ का ख्याल रखती है। 365 दिन 24 घंटे बिना कोई छुट्टी लिए, सुबह से शाम तक, जब तक वो पूरी तरीके से थक नहीं जाती है तब तक बिल्कुल मशीन की तरह बिना कोई कंप्लेन किए हुए काम किए जाती है। और इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी देती है। लेकिन इन सब में कभी वो खुद बीमार है, उसको सिर दर्द हो रहा है, उसको सर्दी जुकाम हुआ है, उसको कमर दर्द हुआ है, या तो फिर उसके पीरियड्स चल रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, मेनोपॉज आ रखा है, तो ऐसे में डिप्रेशन फील कर रही है, ये सारी बातें वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, किसी को नहीं बताती है और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए अपना काम करती रहती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एज अ मॉम आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अल्पा नगुम। सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मदर को अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब वो खुद फिट होगी, हेल्दी होगी, तभी वो अपनी फैमिली को, अपनी किड्स को और भी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएगी, उसकी हेल्थ और फिटनेस को भी बनाए रख पाएगी। और इसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि 60+ के या 70+ के हो जाओगे, तब ऐसे में आपको अपनी हेल्थ के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद फिट होंगे, हेल्दी होंगे, तो आप अपना ख्याल खुद रख पाएंगे। तो इसलिए भी आपको अपनी सेहत का ख्याल अभी से रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आज मैं आपको यहाँ पर 6 ट्रिक्स बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग तो आपको अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में मैनेज करना सीखना है, क्योंकि ईच एंड एवरी मॉम, चाहे वो वर्किंग है, चाहे वो हाउसवाइफ है, हर एक लेडीज को, मॉम को जो है वो स्ट्रेस रहता ही है। और स्ट्रेस जो है वो कई बीमारियों की जड़ होती है, और आप ज़्यादा दिनों तक स्ट्रेस में रहोगे तो जो कुछ ना कुछ बीमारी आपको ज़रूर हो जाएगी। तो ऐसे में अपने स्ट्रेस को एक पॉजिटिव वे में मैनेज करना सीखिए। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पर 3 टिप्स देती हूँ कि आप अपने जो भी काम है उसको पहले से प्लान करके रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको बच्चों की PTM के लिए जाना है, कहीं शॉपिंग करने जाना है, तो उसको आप पहले से अगर प्लान करके रखेंगे तो ऐसे में आपके लिए ये काम जो है उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। और दूसरा, आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या तो फिर अपने पार्टनर के साथ शेयर कर दीजिए, कि जिससे भी आपका जो काम का जो लोड है वो थोड़ा कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने हस्बैंड को भी साथ में रखें, कि जिससे आप ज़्यादा टाइम भी एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाओगे और आपके जो रिलेशन है वो भी अच्छे बनेंगे। और अगर छोटे बच्चे घर में हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बुजुर्गों को दे दीजिए, कि जिससे आप थोड़े स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। तो ऐसे अपने काम को भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। और तीसरा, आप ये करें कि अपने खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें, कि जिसमें जो टाइम आपका सिर्फ मी टाइम होना चाहिए, और उसमें आप अपनी मन पसंदीदा एक्टिविटी को कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप डांस कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। ऐसे काम ज़रूर कीजिए, इससे भी आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीव करने में हेल्प मिलती है। सेकेंड, रेगुलर हेल्थ टेस्ट। ईच एंड एवरी मॉम को रेगुलर बेस पे कुछ हेल्थ टेस्ट करवाने चाहिए। और कौन कौन से हेल्थ टेस्ट करवाने चाहिए उसके बारे में मैंने डिटेल में वीमेंस डे वाले वीडियो में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। जब आप हेल्थ चेकअप करवाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी है या कोई डेफिशिएंसी है तो वो पहले से ही पता चल जाएगा, या फिर बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उसके बारे में आपको पहले से पता चलेगा, तो आप सही समय पर उसका इलाज करवा सकते हैं। और अक्सर हम लेडीज़ों की एक आदत होती है कि हम पूरी फैमिली में किसका कौन सा टेस्ट कब करवाना है वो पता होता है, बच्चों की वैक्सीनेशन कब दिलवानी है वो सब पता होता है, लेकिन खुद के कोई टेस्ट करवाने हैं या नहीं उसके बारे में पता नहीं होता है। तो अब से अपना खुद का भी हेल्थ चेकअप रेगुलर बेस पे करवाए।
थर्ड, हेल्दी डाइट। ईच एंड एवरी मॉम को अपने डाइट में हेल्दी डाइट को शामिल करना है, बैलेंस डाइट को शामिल करना है कि जिसमें से आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब न्यूट्रिशन मिले, ऐसे खाने को अपने डाइट में शामिल कीजिए। और हम मॉम्स की एक बहुत ही गलत आदत होती है कि जो भी खाना बच जाता है उसको हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, दूसरे दिन खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो बासी खाना होता है उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल ही नहीं होते हैं और ये सिर्फ आपके पेट को भरता है। तो ऐसे बासी खाने को हमेशा अवॉइड कीजिए और जितना हो सके फ्रेश खाना खाएं और कुछ ना कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स अपने आसपास रखें कि जब भी आपको भूख लगे तो आप हेल्दी स्नैक्स ही अपने डाइट में खाएं, कि जिससे आप अपने वेट को मैनेज करने में भी हेल्प मिलेगी, प्लस हेल्थ बनाने में भी हेल्प मिलेगी। फोर्थ, मिनी वर्कआउट। तो आपको अपने दिन के रूटीन से कम आधा घंटा अपने वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालना है, क्योंकि वर्कआउट और एक्सरसाइज आपको सिर्फ अपनी वेस्ट लाइन के लिए या तो फिर वेट को मैनेज करने के लिए ही नहीं करनी है, बल्कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होता है, प्लस आपका जो एंड्योरेंस लेवल है, एंड्योरेंस एनर्जी जो होती है वो भी इससे बढ़ती है, जिससे आप और काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। फिर स्टे हाइड्रेट। आपको दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो होता है उसी से हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है और बॉडी की जो थकान होती है उसको दूर करने में, बॉडी को फिर से एनर्जेटिक बनाने के लिए भी पानी बहुत ही ज़रूरी है। तो पानी को आपको ज़रूर पीना है। अगर आप नॉर्मल वाला पानी नहीं पी पाती है इतना ज़्यादा, तो आप अपने पानी को फ्लेवर्ड वाला बनाकर भी पी सकती है, कि पानी में नींबू डाल दिया, पुदीना डाल दिया या तो फिर कुकुम्बर डाल दिया, ऐसे फ्लेवर्ड वाला बना लिया, ऐसे भी आप पानी ले सकती हैं। और अगर आप पानी ऐसे भी नहीं पी पाती है तो जो भी पानी वाले फ्रूट्स आते हैं उसको ज़्यादा लीजिए, कि जिससे भी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहने में हेल्प मिलती है। और लास्ट है गेट इनफ स्लीप, क्योंकि 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो कंप्लीट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी जो है वो फिर से हील हो पाती है, बॉडी को फिर से एक न्यू एनर्जी मिल पाती है। और अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं और रात को आप ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में आप दिन में भी कभी भी एक पावर नैप लेके अपनी 7 से 8 घंटे की जो नींद है उसको कंप्लीट कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं खुद भी एक मदर हूँ और खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए मैं इन सभी ट्रिक्स को पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप भी एक मदर है तो अब से आप भी अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और सभी मदर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप एक एडल्ट किड्स है तो आज मदर डे के इस दिन पर आप अपनी मॉम को इस वीडियो को गिफ्ट कर सकते हैं, कि जिससे आपकी मॉम खुद भी हेल्दी बनेगी, फिट बनेगी, आपको भी हेल्दी और फिट रखने में हेल्प करेगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस चैनल का एक अटूट हिस्सा बन जाए। एंड डोंट फॉरगेट, गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।